क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, VS कोड पे हम लोगों ने फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया था, सारे फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी थे, कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोलर, मिडलवेयर, मॉडल्स एंड राउट्स। अब आज हम देखने वाले हैं कि package.json फाइल जो है वो क्या थी, कैसे उस पर काम होगा। लास्ट क्लास में इतना मैंने समझा दिया था कि अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे फोल्डर का नाम मिल जाएगा, वर्जन मिल जाएगा, मेन फाइल का नाम मिल जाएगा जो कि server.js। उसके बाद प्रोग्राम में जो स्क्रिप्ट काम करेगी प्रोग्राम को चलाने के लिए, उनका नाम आपको मिल जाएगा। यहाँ नीचे हमने जो जो लाइब्रेरीज डाउनलोड की है उन लाइब्रेरीज के वर्जन यहाँ लिखे हुए हैं। परफेक्ट। ये सारा होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आ सकते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर। एक स्क्रिप्ट तो यहाँ पे बनी है नोड सर्वर की, हमने एक और सर्वर यूज करना चाहा है जिसका नाम है नोडमून। हम उसकी स्क्रिप्ट भी यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लगाएंगे कॉमा और यहाँ पे लिखेंगे सर्वर, और सर्वर के आगे लगाएंगे कॉलन और यहाँ डालेंगे नोडमून स्पेस server.js। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो फाइल को बार बार रन करें या फिर हम फाइल को एक बार रन करें और रिफ्रेश करते अपने आप रिफ्रेश हो जाए। मतलब अगर मैं स्टार्ट कमांड को कॉल करूंगा तो बार बार फाइल को रन करना पड़ेगा, वेब पेज अपने आप रिफ्रेश नहीं होगा। अगर मैं सर्वर कमांड को कॉल करूंगा तो मेरा वेब पेज जैसे ही मैं फाइल को सेव करूंगा वैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा। ये मैंने रेडी कर दिया पैकेज फाइल। अब दूसरी बात, यहां पे आगे जाके मेरे को मल्टीपल पेज बनाने पड़ेंगे, मेरे को React.js, Node.js सब मर्ज करना पड़ेगा। उसके लिए एक चीज की परमिशन होनी चाहिए, मॉड्यूल्स को एक्सेस करने की। मॉड्यूल्स मतलब पैकेजेस। जब मल्टीपल फाइल्स में काम करते हैं तो एक फाइल का डेटा दूसरा फाइल में जा पाए, इसका एक्सेस देना पड़ता है किसमें, package.json में। उसको एक्सेस देने के लिए जैसे आप यहाँ नेम देख सकते हो, वर्जन देख सकते हो, मेन देख सकते हो, वैसे ही आता है मॉड्यूल, जो कि मुझे तो यहाँ पे कहीं पे नहीं विजिबल है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा मेन कमांड है, मेन कमांड के नीचे जाऊंगा, यहाँ पे इसके नीचे जाके मैं एक कमांड लगाऊंगा जिसका नाम है टाइप, और टाइप के अंदर मैं ले लूंगा मॉड्यूल। मतलब अब मेरा जो ये पैकेज या प्रोजेक्ट है ये मल्टीपल फाइल्स में काम कर सकता है। सेव कर दिया हमने। ना इसको सेव करने के बाद अब आते हैं हमारी पहली फाइल पे जिसका नाम है server.js। server.js में हम लोग क्या करेंगे, हमने बहुत सारी चीजें यूज करी है, हमने Express.js, कोरस और पता नहीं क्या क्या यूज किया है। हम एक एक करके जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करवाया था कल, उनको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए आप लिखोगे इंपोर्ट, कोई भी नाम आपकी जो मर्जी हो, एक्सप्रेस फ्रॉम, यहां पे जो ये सिंगल कोट लगा रहा हूं यहां पे फिक्स एक्सप्रेस ही आएगा। आप यहां पे XYZ कुछ भी नाम ले सकते हो, ये आपका वेरिएबल का नाम है, बट मैं नाम सेम लेना प्रेफर करता हूं, इसलिए मैं दोनों जगह नाम सेम ले रहा हूं। मैंने बोला कि मैंने एक्सप्रेस नाम की जो मॉड्यूल कल डाउनलोड किया था उस पैकेज में से सब कुछ मैंने इस वेरिएबल में निकाल लिया है। इसको यहां पे एंड कर देता हूं। अगला मैंने एक डाउनलोड किया था जिसका नाम था कोरस। ये सब करते क्या है वो समझा दूंगा, अभी सिर्फ इनको क्या करवा रहा हूं, इंपोर्ट करवा रहा हूं। ये मेरा कोरस हो गया। कोरस के बाद आते हैं अगले पे, दैट इज इंपोर्ट। और अब हमने यूज किया एक चीज जिसका नाम है .env। हम लोगों ने कल यूज एक डाउनलोड किया था जिसका नाम था .env, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे .env स्लैश, इसकी जो मेन फाइल होती है वो कहां होती है, कॉन्फिग नाम की फाइल होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे जाके एक env फाइल बनाऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली env फाइल बनानी है मेरे को कहां पे, बाहर। मैं जाऊंगा बैकएंड वाले फोल्डर पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा किस पे, फाइल पे, और .env बनाऊंगा। मैंने कल भी बताया था env फाइल क्या रखती है, इंपॉर्टेंट URL, यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, API कीज, ये सब किस में आता है, env फाइल में। तो हमने बना दी .env फाइल। परफेक्ट, हमने सारे इंपोर्ट लगा दिए, सारे इंपोर्ट लगा दिए, इसको सेव कर लेते हैं। एक फाइल भी बना दी नई जिसका नाम था env। अब सबसे पहले स्टेप पे समझाता हूं ऐप कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप एक वेबसाइट बना रहे हो, पहला काम होता है उस वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन सेट करना। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो वेबसाइट कहां चलेगी, किस पोर्ट नंबर, जो भी आपका हार्डवेयर आप कंप्यूटर में यूज कर रहे हो उसको एक पोर्ट नंबर, एक 4 डिजिट का नंबर दिया गया है। जैसे आपका सिम का नंबर होता है, आपके फोन का IMEI नंबर होता है, वैसे हर मशीन के लिए एक पोर्ट नंबर होता है। तो आप सबसे पहले आपका ऐप चलेगा कहां, आपकी वेबसाइट कहां चलेगी, किस पोर्ट पे चलेगी, आप वो सेट करो। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, इस पोर्ट नंबर या कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने का काम होता है एक्सप्रेस का।
किसका? एक्सप्रेस नाम की चीज का। ये एक्सप्रेस नाम की चीज हमको सर्वर बना के देगी नोड पे। कैसे करेंगे? हम यहां जाके एक वेरिएबल का नाम देंगे, जो मर्जी पड़े वो दे सकते हैं। उसके बाद हम यहां जाएंगे और लिखेंगे एक्सप्रेस, और यहां पे इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे इस तरीके से। अब जो भी कुछ पहले से बना बनाया है एक्सप्रेस में, वो सब किस में आ गया? ऐप में। अब मैं जहां जाके लिखूंगा ऐप और डॉट लगाऊंगा, उसमें जितनी चीजें होती है ना, सारी फंक्शनैलिटी यहां आ जाएगी अपने आप। आपको सीखना ही करते क्या क्या है। तो पहला स्टेप हमने क्लियर किया। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां आते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट और लिखते हैं हम एक वेरिएबल का नाम पोर्ट। अब हमने बोला कि मैं आगे जाके ना एक पोर्ट नंबर डिफाइन करूंगा env फाइल में, अभी नहीं कर रहा, अभी मैं लाइव नहीं जा रहा, बाद में कर लूंगा। तो मैंने बोला इसके लिए मेरे पास कुछ चीजें बना के दी है, जिसका नाम है प्रोसेस डॉट, फाइल का नाम env डॉट, क्या बनाना चाह रहे हो? पोर्ट नंबर। ये कैपिटल में ही आता है, ठीक है। वापस बोलता हूं, पहले कॉल करना प्रोसेस। प्रोसेस मतलब आपका प्रोसेसर, जो आप प्रोसेस डिजाइन कर रहे हो वो, उसमें से आपकी फाइल कौन सी है? env फाइल। उसमें आपने बोला एक पोर्ट नंबर डाला होगा, मैंने डाला है क्या? मैंने नहीं डाला अभी तक। अगर मैंने कुछ भी नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट ले लेगा 4000। अगर कुछ डाला गया तो वो ले लेगा, अगर डाला नहीं गया तो 4000 ले लेगा। क्या पोर्ट नंबर ले लेगा? 4000। परफेक्ट। ये मैंने ऐप की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। सर्वर कौन चलाएगा? एक्सप्रेस चलाएगा। पोर्ट नंबर env में डिफाइन होगा तो ठीक है, अगर env में पोर्ट नंबर नहीं डाला तो पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट ले लेगा 4000। आप इसके जगह पे कोई भी 4 डिजिट की वैल्यू रख सकते हो, यूनिक होनी चाहिए। ये बात हुई किसकी? ऐप कॉन्फ़िगरेशन की। अब बात करते हैं सेटअप किसका? मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या है? जब मल्टीपल पेज में हम माइग्रेट करते हैं तो उन मल्टीपल पेज के बीच में कुछ कंडीशन लगाई जाती है। वो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन कैसे कंट्रोल होगी, वो कंडीशन क्या काम करेगी, वो सब मिडलवेयर में डिफाइन होता है। इस काम के लिए 2 इंपॉर्टेंट पैकेज है, जेसन और कोरस। ये दोनों काम करते हैं किसका? मिडलवेयर का। मतलब एक पेज से डेटा भेजे दूसरे पेज पे। अब अगर हमने बोल दिया जेसन को कि भाई पासवर्ड मत भेज, पासवर्ड रोक दे, तो रोक देगा। हमने कोरस को बोल दिया ये नहीं दिखाना है, तो रोक देगा। तो जो भी एक पेज से दूसरे पेज में डेटा शेयरिंग हो रही है, उसका पूरा कंट्रोल 2 चीजों के पास है, जेसन और कोरस। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे? यहां आएंगे, लिखेंगे सर्वर का नाम ऐप रखा है हमने, डॉट यूज ब्रैकेट, कॉल करेंगे इसको एक्सप्रेस को, और उससे डाल देंगे किसको? जेसन को। नेक्स्ट स्टेप ऐप डॉट यूज, अगला कॉल किसको करेंगे? कोरस को। डन। मिडिलवेयर में 2 चीज आती है, कॉन्फ़िगरेशन में 2 चीज, एक्सप्रेस सर्वर और पोर्ट नंबर। मिडिलवेयर में 2 चीज, जेसन और कोरस। अब चलते हैं आगे। अब आती है बात किसकी? एपीआई एंड पॉइंट्स। एपीआई एंड पॉइंट्स। एपीआई एंड पॉइंट का मतलब क्या है? एपीआई का काम होता है, जैसे मैं समझाऊं बहुत इजी भाषा में, एपीआई करता क्या है। तो इसके लिए हम छोटा सा इंटरफेस चेंज करते हैं और हम एपीआई को यहां समझ के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे पास एक डेटाबेस है, एक बहुत बड़ा डेटा है मेरे पास, ये डेटा है मेरा, और इस डेटा में बहुत सारे यूजर्स का डेटा, अलग अलग वेराइटी का, हो सकता है 10 लाख यूजर का डेटा है। अब मेरा क्या है, एक तो शॉपिंग का बिजनेस चल रहा है, एक मेरा है ना एजुकेशन का बिजनेस चल रहा है, एक मेरा डेवलपमेंट का बिजनेस चल रहा है, और एक और मान लेते हैं हम लोग कोई और बिजनेस लेते हैं, मेरा एक फूड लाइन का बिजनेस चल रहा है। मैं चाहता हूं ये सेम डेटा ना मेरा चारों जगह इस्तेमाल हो पाए। पॉसिबल ही नहीं था बिना एपीआई के। तो क्योंकि डेटाबेस 4 जगह नहीं जा सकता, एक डेटाबेस कनेक्ट होता है एक जगह पे। तो दिमाग क्या लगाया गया कि इस डेटाबेस को जोड़ा गया किससे? एक लिंक से। जैसे होता है www.xyz.com, वैसे एक लिंक बना दिया गया जिसको नाम दे दिया गया एपीआई, और फिर इस एपीआई को जोड़ दिया गया बाकी सब जगह से। तो एपीआई एक ऐसी चीज है जो अपना डेटा आप जितनी जगह बोलोगे उतनी जगह दे देगा, लेकिन डेटाबेस नहीं दे सकता। तो डेटाबेस नहीं दे सकता था, एपीआई दे सकता था, तो डेटाबेस को जोड़ा एपीआई से और एपीआई को जोड़ा बाकी एप्लीकेशन से। परफेक्ट। अब दिक्कत ये कि फूड में सारा डेटा नहीं चाहिए, फूड में सिर्फ यूजर नेम और मोबाइल नंबर चाहिए, पर शॉपिंग में हो सकता है एड्रेस भी चाहिए हो। तो उनको बोलते हैं एंड पॉइंट। किस किस पेज पे खुलवाएंगे, कहां कहां पे क्या क्या डेटा भेजेंगे, उनको कहते हैं एंड पॉइंट। होम पेज पे ये जाएगा, अबाउट पेज पे ये जाएगा, लॉगिन पेज पे ईमेल आईडी और पासवर्ड ही चाहिए, पर ऐड टू कार्ट पेज में तो एड्रेस भी चाहिए। उसके बाद जहां पे मैं ऑर्डर करता हूं, ऑर्डर वाला है चेकआउट वाला पेज, वहां तो पेमेंट गेटवे भी चाहिए, पेमेंट डिटेल भी चाहिए। तो इनको बनाए गए एंड पॉइंट। क्या बनाए गए?
एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट फाइनली क्या है, किस पेज पे जाना है और उस पेज पे क्या डेटा लेके जाना है, ये डिसाइड करता है एपीआई एंड पॉइंट। नाउ आते हैं एपीआई एंड पॉइंट्स में। यहां पे हम जाते हैं और लिखते हैं ऐप। मल्टीपल तरह के एंड पॉइंट्स होते हैं, ऐप डॉट गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, बहुत सारे होते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं गेट। गेट का मतलब डेटा लाके देने वाला, जिसको अगर डेटाबेस आपने पढ़ा हो तो सेलेक्ट क्वेरी कहा जाता था। आप ये लगाएंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद बताएंगे पेज का नाम। मान लो मेरा होम पेज है तो मैं होम लिख दूंगा, अबाउट पेज है तो अबाउट लिख दूंगा। अभी मेरा कोई पेज डिफाइंड नहीं है तो मैं लिख दूंगा स्लैश। पता नहीं कब बनाऊंगा पेज, जब बनाऊंगा तब डालूंगा, अभी सिर्फ स्लैश लगा के छोड़ रहा हूं। कॉमा, उसके बाद आता है एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन की डेफिनेशन, पहले लगाओ स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर बनाओ एक एरो, फिर बनाओ कर्ली ब्रैकेट और इसको खोल दो। इस वाला जो ब्रैकेट है इसमें आएगी दो चीज, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का मतलब आपने डेटाबेस को या एपीआई को बोला कि मुझे ये डेटा चाहिए, प्लीज दे दो। रेस्पॉन्स, उसने बोला कि ठीक है तेरे पास परमिशन है तू ले ले, या तेरे को परमिशन नहीं है तू मत ले। परफेक्ट, ये दो चीज यहां पे कंपलसरी आएगी। उसके बाद आपको जो भी काम करवाना है या जो भी चीज करवानी है वो आप यहां पे लिख सकते हो अंदर, जिसका नाम है रेस्पॉन्स, या फिर अपन इसको रेस्पॉन्स आरईएस ही कर देते हैं क्योंकि बार बार तो हमको इतना ही बड़ा लिखना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्स, ठीक है, डॉट और लगाते हैं सेंड। सेंड लगाने के बाद हम यहां पे अभी के लिए एक चीज प्रिंट करते हैं, दैट इज एपीआई वर्किंग वेल। सेव कर देते। आई होप ऐप कॉन्फ़िगरेशन, मिडलवेयर एंड एंड पॉइंट तीनों चीजें क्लियर होगी। अब इसके बाद आखिरी स्टेप आता है, इस सारी चीज को मिक्स करके सेटअप कर देना। उसको करने के लिए आप लिखेंगे ऐप डॉट लिसन। लिसन के अंदर डालते हैं पोर्ट नंबर। क्या डालते हैं? पोर्ट नंबर, जो कि ऑलरेडी एक वेरिएबल में डाला हुआ है जिसका नाम है पोर्ट। वो डालेंगे यहां पे अपने, यहां जो 4000 पोर्ट है, अगर मैंने env फाइल में कुछ लिखा है, कुछ पोर्ट नंबर डाला है तो वहां से लेगा। अगर वहां नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा? 4000। तो पोर्ट नंबर अभी तो क्या लेगा? 4000, क्योंकि मैंने env सिखाई नहीं है। उसके बाद आएंगे डॉट, और उसके बाद यहां पे आके आप जो चाहें वो काम करवा सकते हैं जिस भी तरीके से आपको करना हो। परफेक्ट। नाउ अभी के लिए इसको यहां एंड करता हूं। पोर्ट नंबर डालने के बाद एक मैसेज भी दिखाना चाहता हूं, तो कॉमा लगाया और बना दिया यहां पे एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन लगाने की कॉल कर दिया कंसोल डॉट लॉग को, जो कि जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। आपके नीचे कंसोल में आउटपुट दिखाने का काम करते हैं, और यहां पे लिख दिया सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट प्लस, और इसके आगे डाल देते हैं पोर्ट नंबर की वैल्यू। ये सिर्फ मैसेज है, एक सिंपल सा मैसेज बनाया। परफेक्ट। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों ने सेटअप कंप्लीट कर लिया। और एक बार चीजें वापस एक बार समझाते हुए चलता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फाइल बनाई जिसका नाम हम रखना डॉट env। डॉट env फाइल क्या करेगी? यूजर नेम पासवर्ड सबको सेव रखेगी। अभी के लिए इसमें हम कुछ कर नहीं रहे। फिर हम आए सर्वर डॉट जेएस पे, यहां पे हमने सब कुछ इंपोर्ट करवा लिया। सब कुछ इंपोर्ट करवाने के बाद हमने अगला काम क्या किया, हमने ऐप कॉन्फ़िगरेशन सेट की। ऐप कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने मिडलवेयर सेट किया। मिडलवेयर के बाद हमने एपीआई एंड पॉइंट सेट किए। उसके बाद हमने लिसन करवा लिया पोर्ट नंबर पे। तो इतना काम हमने कर लिया कहां पे? यहां तक। नाउ अगला काम जो हम करते हैं वो काम हम कर रहे हैं इसको रन करने का। परफेक्ट। तो अभी हम कहां जाते हैं? हम आते हैं पे सीडी, और यहां पे सीडी आके करते हैं बैकएंड। उसके बाद हम यहां पे कॉल करते हैं npm रन स्टार्ट। अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने यहां पे स्टार्ट क्यों कॉल किया, पहले तो मैं ये समझा देता हूं। अगर आप लोगों को ये लगता है मैंने यहां पे स्टार्ट क्यों लिखा, तो बेसिकली यहां पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जब भी मैंने अभी जेसन फाइल बनाई है, यहां पे मैंने दो डेफिनेशन दी है, स्टार्ट और सर्वर। अगर मैं स्टार्ट को कॉल करूंगा तो नोड सर्वर चलेगा, अगर मैं सर्वर नाम के कीवर्ड को कॉल करूंगा तो नोडमोन सर्वर चलेगा। परफेक्ट। आप कोई भी यहां पे लाइब्रेरी डाल सकते हैं, लाइब्रेरी डाल के आप इसको यहां रन कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल सेटअप भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सर्वर और सेटअप करना बाकी है। बट इसके आगे जो सेटअप होगा वो किसका होगा? मोंगोडीबी का। एंड हम कोशिश करेंगे कि मोंगोडीबी सर्वर को भी हम कहां लेके जा सकें? ऑनलाइन। ठीक है, सो आज के लिए एक बार सेटअप को यहां कंप्लीट कर रहा हूं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल की या अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मोंगोडीबी और बाकी का सेटअप। थैंक यू।